अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फिर से नई ब्लॉग लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो भाई यहाँ पर जो है माहिर जो है अपनी जानकारी में बैठी हुई थी, तो मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी और देखते ही देखते माहिर अपनी जानकारी से गिर गई। फिर हमने इसे उठाकर अपने साथ बिठाया कि हम अपना कुछ काम स्टार्ट करें। तो ये बच्ची जो है हमें तंग करे ही जा रही थी और यहाँ पर टाइम हो रहा था 4:45 का और हमारी इफ्तारी की तैयारी नहीं हुई थी। तो आज हम बनाने वाले थे चिकन वॉन्टन बनाने थे। इसकी प्रिपरेशन की हमने यहाँ। अच्छा, तो भैया यहाँ पर जो है हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और हरी प्याज जो है वो कट करके रख ली थी एक प्लेट में, और ब्लेंडर जो है हमने रख लिया था। और माहिर साथ ही साथ हमें तंग कर रही थी, जो कि स्विच लेकर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर भाभी मेरी चिकन को वॉश कर रही थी, हम वेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर जो है चिकन वॉश होकर आ गया था, तो हमने ब्लेंडर में डाला। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने बोनलेस चिकन है इसको ब्लेंडर में डाल दिया। और बाकी जितना भी जो है हमने हरा मसाला से रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करें। और फिर यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, काले मिर्च ऐड की। अच्छा, तो भाई यहाँ पर फिर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। आप जितना सॉल्ट रखना चाहते हैं इतना सॉल्ट आप ऐड कर दें। और फिर यहाँ साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया सोया सॉस। अब हम इसे ब्लेंड करके दिखाते हैं। तो लो भाई, यहाँ पर जो है हम अपना जो है बैटर रेडी करके यहाँ पर हाज़िर हुए। तो यहाँ पर ये छोटा सा मेहमान भी हमारे साथ हाज़िर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरह से ब्लेंड किया है। तो आप ये जो ज़रा मैसी सा हो रहा है इस पर गौर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे शैतान भी हमारे साथ में हैं। तो बस जैसे जैसे करके मैंने इसे अपने चॉपर से निकाला। अच्छा, तो भाई यहाँ साथ ही साथ आटे का बैटर तैयार करके रखा था, सारी चीज़ें रखी हैं। चलें, तो भाई यहाँ पर हमने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो मैं अपनी भाभी को देख रही थी, वो पहले बना रही थी। मैंने कहा पहले आप बनाएं फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो हमने इसका वॉन्टन का मसाला जो बैटर रेडी करके रखा था चिकन वाला, वो हमने अपनी शीट पर लगाया। देख सकते हैं आप, इस तरह से लगाने के बाद उस पर जो आटे का बैटर रखा था जो इसे फिल करने के लिए, और से लगाकर और इस तरह से शेप दी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमने मोटून की शेप दी थी। मुझे देखकर तो बहुत इजी लग रहा था कि बड़ी जल्दी बन जाएगा, इजी है बहुत ज़्यादा भैया, मैं भी बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने भाभी से कहा कि आप ट्राई करती रहें, फिर मैं देख कर फिर बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो इस तरह से रेडी कर रही थी और मैं बैठी हुई थी उनके पास वीडियो शूट कर रही थी, और साथ ही साथ माहिर जो है हमें तंग कर रही थी। पहले माहिर ने जो है हमने ये चिकन का बैटर बना के रखा था, जो मसाला रेडी करके रखा था उसमें हाथ डाल दिया, और यहाँ पर जो है शीट फाड़ रही थी वो बैठकर, तो उससे भी बचा रही थी। और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ। बड़ी इजी लग रहा था मुझे वॉन्टन जो बनाना है। अच्छा, तो गाइस फिर सारे वॉन्टन रेडी करके मिलते हैं। लो जी, यहाँ पर जो है सारे वॉन्टन रेडी कर दिए थे हमने। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी शेप आई है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है सारे वॉन्टन रेडी हो चुके थे हमारे इफ्तार के लिए। फिर चले हम अपने सैन की तरफ। फिर हमने घड़ी देखी तो यहाँ पर हो रहे थे 6:15, जो कि हम बनाने लगे थे 5 बजे से, और 6:15 हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि अब नमाज़ असर अदा कर ली जाए। नमाज असर अदा की यहाँ पर। फिर नमाज असर अदा करने के बाद हम किचन की तरफ चले। तो भैया यहाँ पर जो है मेरी भाभी गरम गरम तेल में वॉन्टन फ्राई कर रही थी, जो कि हमने बनाए थे, क्योंकि मैं नमाज असर अदा करने चली गई थी और टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इसलिए वो वॉन्टन को फ्राई कर रही थी, देख सकते हैं आप। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी जो है वो हमने रेडी करके रखी हैं, जैसे वॉन्टन है, और हमने फ्रोज़न करके जो अपने रोल रखे हुए थे वो भी है यहाँ पर, और जो है पैटिस भी फ्राई हुए हुए हैं वो भी रखे हुए हैं यहाँ पर। 6:30 का टाइम हो रहा था, इफ्तारी में टाइम बहुत कम। तो भैया यहाँ पर जो है तकरीबन हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी। जितने भी सारे वॉन्टन थे सारे वॉन्टन फ्राई हो चुके थे यहाँ पर, और बड़े ही यम्मी लग रहे थे। ये खाने में भी पता लगेगा कि क्या टेस्ट आया है। साथ ही साथ फ्रोज़न किए हुए रोल जो रखे थे वो भी फ्राई हो रहे थे। फिर बारी आती है यहाँ पर सबसे मेन चीज़, जो दस्तरखान की रौनक होती है रमज़ान में। हर घर में ये चीज़ बनती है लाजमी, और ना बने तो इफ्तारी अधूरी लगती है, जो कि हमारे घर में पकोड़े डेली ही बनते हैं, सबके घरों में बनते हैं। तो यहाँ पर मेरी अम्मा हमारे देसी स्टाइल में पकोड़े बनाते हुए आप देख सकते हैं। और टाइम 6:30 का हो चुका था, अज़ान होने वाली थी कुछ ही देर में बस। तो भैया यहाँ पर जो हमारी हर चीज़ रेडी हो चुकी थी, जिसमें आज हमारी इफ्तारी में चिकन वॉन्टन थे, पकोड़े थे, रोल जो थे वो भी दिखाए थे, उसकी हाफ़ रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। और यहाँ पर पेटिस पे रखे हुए थे पकोड़े, और बच्चों के लिए जो है आलू वाले पकोड़े भी बने थे। ये सारी चीज़ इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा की। और गाइस मैं अपने दस्तरखान की वीडियो शूट नहीं कर पाई, सॉरी गाइस।
अगर आपको मेरा मिनी व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।